आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये टॉपिक जो है ये बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा रिज़ल्ट हमारे सामने रखता है जिसकी बेस पर हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड होते हैं उनको स्टडी करने में हमें हेल्प मिलती है। और यहाँ से दो एक नई चीज़ें हमारे पास सामने आती हैं बहुत इंटरेस्टिंग। सो स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एक यूनिफॉर्म फील्ड लेते हैं। लेट्स से बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स पहले हम एक यूनिफॉर्म फील्ड को कंसिडर करते हैं और उस यूनिफॉर्म फील्ड में मिसाल के तौर पर ये एक हमने स्फेरिकल शेप का फील्ड बना लिया। मिड रीजन में इसके हम कोई चार्ज शो कर देते हैं, ठीक है। ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस हो गई हैं जिसको हम नॉर्मली लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर दो पॉइंट्स एक दूसरे के करीब हैं और वहाँ पर हमने क्या करना हो, वर्क करना हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, और ज़ाहिर है ये हमें पता है कि अगर हमने किसी एक ख़ास पॉइंट पर किसी पॉजिटिव चार्ज को रख लिया है, लाइक कॉल इट क्यू नॉट, तो अब इसको इस टेस्ट चार्ज को इस बड़े चार्ज सोर्स चार्ज के नज़दीक लाने के लिए तो आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर इसको रख दिया है तो इसका मतलब यह है कि आपने ऑलरेडी काम कर लिया है और अभी इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा कि ये जो चार्ज है टेस्ट चार्ज ये ख़ुद ब खुद फील्ड की डायरेक्शन में बाएं की तरफ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम इस तरह कोई मैकेनिज़्म करते हैं कि हम इसको यहाँ पर रखने के बजाय पहले इसको एक ख़ास पॉइंट पे यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, दैट इज़ विद इन द फील्ड एंड आई टेक इट एज़ पॉजिटिव, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर इसको लेकर आने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से आई टेक इट एज़ दिस इज़ पॉइंट ए एंड दिस इज़ पॉइंट बी। मैं ए से बी की तरफ आ रहा हूँ, सो ऑब्वियसली आई हैव टू डू वर्क। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टॉपिक में भी हमने इस बात पर डिस्कशन की है। सो ये जो मेरे पास वर्क होगा इसको मैं सिंपल वर्क की डेफिनेशन के मुताबिक एफ डॉट डेल्टा आर से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। डेल्टा आर बेसिकली गैप है ए और बी के दरमियान, सेपरेशन है। डेल्टा डब्ल्यू आपके पास वर्क हो जाएगा, एफ हो जाएगा फोर्स, लेकिन चूंकि आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में ये काम कर रहे हैं सो इलेक्ट्रिक फील्ड की कंजर्वेटिव नेचर है। जैसे ही आप इस बॉडी को बी पर छोड़ेंगे ये फिर इलेक्ट्रिक फोर्सेस को वापस लेकर आएगी। सो वी हैव टू अपोज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फोर्स हमारी हमारी जो फोर्स होगी वो बेसिकली इस इलेक्ट्रिक फोर्स के बिल्कुल अपोजिट होगी। सो अगर इस की वैल्यू को यहाँ पर देखा जाए जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टॉपिक में पढ़ी हुई है, F इज़ इक्वल टू क्यू नॉट ई, और वो वैल्यू हम यहाँ पर प्लग इन कर दें, सो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा डब्ल्यू क्यू नॉट ई और डेल्टा आर। अच्छा, यहाँ पर हम एक टर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं और वो आपके पास क्या हो जाएगी, कौन सी टर्म, नेगेटिव। और वो क्यों कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए है, क्योंकि हम वर्क डन कर रहे हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ऑब्वियसली उसकी वजह से हमारे पास जो वर्क में cos 180 का फिगर आएगा
यहाँ पर, दिस विल गिव अस -1। सो डेल्टा डब्ल्यू हमारे पास आ जाएगा -Q0 E डेल्टा आर। ये जी हमारे पास हो गई पहली इक्वेशन, ठीक है। दूसरी इक्वेशन जो ऑलरेडी हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टॉपिक में पढ़ी हुई है, उसके मुताबिक डेल्टा डब्ल्यू Q0 डेल्टा वी के बराबर आता है, ठीक है। सो ये एक रिज़ल्ट था पहले वाला जो हमने इस पूरे सेटअप से निकाला, ठीक है। और दूसरा रिज़ल्ट हमने ऑलरेडी पिछले टॉपिक से कैरी आउट किया। तो अब अगर इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं यहाँ पर, सो Q0 डेल्टा वी इज़ इक्वल टू -Q0 E डेल्टा आर। सो ये Q0 आपके पास कैंसिल हो जाएंगे ये दोनों टर्म्स, और E की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। ये इक्वेशन जो है, अगर इसको हम रीड करें तो बेसिकली तो इसका जो यूनिट हमारे पास बनेगा, चूँकि ये वाली टर्म जो है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो इसका यूनिट आपके पास बनेगा वोल्ट, इसका यूनिट बनेगा मीटर। सो एक जो नई इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो तो ये मिलती है कि चूँकि ये जो लेफ़्ट साइड पर हमारे पास टर्म है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसका ऑलरेडी हम एक यूनिट न्यूटन पर कूलम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर एक दूसरा यूनिट भी हमारे पास आ गया कि वोल्ट पर मीटर जो है वो न्यूटन पर कूलम के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो किसी जगह पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी जाती है न्यूमेरिकली, सो हमें कहा जा सकता है कि इट्स 10 न्यूटन पर कूलम और 10 वोल्ट पर मीटर। पहली इन्फॉर्मेशन तो हमें इस इक्वेशन से ये मिलती है। दूसरी इन्फॉर्मेशन अगर आप देखें, ये पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी है, दिस वन, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर इसके एक स्पेसिफिक वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम इसके चेंज की बात कर रहे हैं। और वो चेंज क्या है? पोजीशन के साथ। तो लेट से मैं अगर पिछले वाले फिगर में जाऊं, सो मैं ए से बी की तरफ अप्रोच कर रहा हूं, ठीक है। और ए से बी की तरफ अप्रोच करने में मेरी लोकेशन इस चार्ज की चेंज हो रही है, और लोकेशन के मुताबिक ही इसका पोटेंशियल जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। मतलब ये जिस जगह पर पड़ा हुआ है उसका पोटेंशियल बी पर ज़्यादा है और ए पर उसका पोटेंशियल कम था। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन है, ये एक आपको वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करके दे रहा है, क्योंकि ये एक ख़ास, जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि मैं अगर इसको आपको आसान अल्फाज में समझाऊं कि मिसाल के तौर पर मैं ये चार्ज ले लेता हूं और इसके गिर्द ये एक फील्ड बना लूं, और फिर इसको यहाँ से एक गैप ले लूं, ठीक है, और इधर मैं एक पॉजिटिव चार्ज रख लूं, और एग्जैक्टली इसी फासले पर मैं एक लाइन लगा लूं और इस चार्ज को बिल्कुल इस तरह लेकर आऊं कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज ना करना पड़े। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा पॉइंट 1 पर और पॉइंट 2 पर, दोनों पर पोटेंशियल बराबर होगा। तो इस केस में मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज नहीं आया। ये पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज जो है ये मुझे एक ख़ास चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि या तो मुझे आउट जाना चाहिए है या इन जाना चाहिए है, ठीक है। सो इस वजह से
अब इस इक्वेशन को अगर हम डिकोड करें तो ये क्या बता रहा है, दो तरह से आप इसको समझ सकते हैं। दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो कि ये डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन एग्जैक्टली वही डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू में क्या आएगा, डिक्रीज आएगा। और चूंकि डिक्रीज आएगा तो आपके पास ये नेगेटिव साइन पड़ा हुआ है। एक तरीका है इसका समझने का, ये क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, ये रेड लाइन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। सो अगर पोटेंशियल में डिक्रीज आ रहा है सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो एग्जैक्टली वही है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज का नेगेटिव साइन है। दूसरा तरीका इसको समझने का क्या है, पोटेंशियल के इंक्रीज की डायरेक्शन में जाना शुरू कर दें, मतलब 2 से मैं इस क्यू चार्ज की तरफ नज़दीक जाना शुरू कर दूं, तो इसमें पोटेंशियल में तो इंक्रीज आएगा, लेकिन ये जो डायरेक्शन, ये जिस डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बिल्कुल अपोजिट है, तो वहाँ पर भी ये नेगेटिव साइन जस्टिफाई हो सकता है। और ये जो राइट साइड पर आपके पास ये पूरी टर्म आ जाती है, इसको हम यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। सो नाउ आफ्टर डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है that can be understood as the potential gradient. ठीक है, और ज़ाहिर है यहाँ पर नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा, और बाकी जो उसका यूनिट की नई वैल्यू हमारे पास सामने आई है वोल्ट पर मीटर, वो तो एज इट इज़ रहेगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की एक नई डेफिनेशन हमारे पास सामने आ जाएगी विच विल बी इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट यहाँ पर बेसिकली उस पोटेंशियल में आ रहा है, बेसिकली चेंज का ग्रेजुअल से, ठीक है। सो ग्रेजुअली व्हेन आई मूव अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ये वाइट वाला जो सोर्स चार्ज है, इससे मैं जब 2 पॉइंट की तरफ जाऊंगा तो ऑब्वियसली पोटेंशियल में क्या आएगा, डिक्रीज आएगा। तो आई होप सो यहाँ पर हमें ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड वो हमें समझ आ गया होगा, और अगर कोई इसमें ऐसी पॉइंट्स हैं जिनकी क्लैरिटी नहीं हुई तो कमेंट सेक्शन में आप उस पे बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू।